नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक दीक्षित आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं एसओ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आपको टू व्हीलर से जुड़ी कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी के बारे में हम आपको बताते हैं और उसका किस तरीके से सही तरीके से उसका हल है वो आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा बड़ी लंबी इंट्रो नहीं बनाएंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो दोस्तों, बस एक ही चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं और कोशिश ये रहती है हमारी कि हम आपको प्रॉपर तरीके से एक ही वीडियो में सब कुछ सिखा दें आसानी तरीके से। आपको कोई और वीडियो या ये कन्फ्यूजन ना हो कि यार वीडियो तो बहुत जो है देख ली, 30-35 मिनट की लंबी वीडियो देख ली या घंटे भर की वीडियो देख ली लेकिन समझ में नहीं आया, चलो दूसरी वीडियो देखें। ज़्यादातर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं समय वेस्ट होता है। अगर मान लीजिए आप एक वीडियो 15-20 मिनट की 10 वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत समय वेस्ट होगा और मैं वहीं आपको 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में प्रॉपर तरीके से इंजन को कसना सिखा दूंगा। बासल टू बासल, बोल टू बोल जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ इससे सीखने को मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें और ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए टॉपिक पर सीधे आते हैं और आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि और वैसे भी दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ही मेहनत से आपके लिए जो है कॉन्सेप्ट बनाता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि आप लोग जेन्युइन तरीके से सीख जाएं। बस कमेंट में लिखिए कि मैं आपकी वीडियो से प्रॉपर तरीके से सीख पाया। अगर आप कुछ सीख पाते हैं हमारी वीडियो से ज़रा सा भी तो उससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में लिखना ज़रूर ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आता है, सीखते हो तो प्लीज़ हमें बताएं। नहीं समझ में आता है तो ये भी हमें बताएं कि हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं दोबारा कोशिश करूँगा उस चीज़ के ऊपर जो है वीडियो बना करके आपको दोबारा प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, ये चैम्बर देख रहे हैं, ये एसपी साइंस समझ लीजिए, सीवी साइंस समझ लीजिए या होंडा की कोई सी भी साइंस समझ लीजिए, BS6 को छोड़ के ये एक BS4 का इंजन हम बांध रहे हैं। आपके सामने होंडा साइन BS4 का इंजन रखा हुआ है। बाकी BS6 की अगर फुल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताना, हम उस पर भी वीडियो प्रॉपर तरीके से जेन्युइनली आपको बना करके देंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम यहाँ पर BS4 का इंजन बांधने वाले हैं, बिल्कुल कंपनी जैसा। गारंटी है दोस्तों, ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लंबे समय तक के लिए इंजन चलने वाला है और कस्टमर आपका खुश होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान रखिए जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ वही आपको स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो दोस्तों, इंजन बांधने से पहले हमें कुछ चीज़ें यूनिक याद रखनी होगी। जैसे कि मैं यह बताता हूं आपको हमेशा इंजन बांधते वक्त कि जब भी किसी गाड़ी का इंजन बांधें तो उसके 4 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है आपका दोनों क्रैंक और गियर बक्से को बिठा करके उसके दोनों चैम्बर को बंद करना, वो होता है आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप होता है उसके ऊपर की क्लच की पूरी जो एग्जामिनेशन, जो पूरा क्लच का फंडामेंटल है उसको प्रॉपर तरीके से कसना। तीसरा स्टेप होता है आपका ब्लॉक और हेड को कसना और फाइनल स्टेप, फोर्थ स्टेप जो कि है आपका टाइमिंग चेन को फिट करना और मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से कसना। तो टोटल ओवरऑल 4 स्टेप में आपका इंजन कसा जाता है, कोई भी मोटरसाइकिल अगर हो। ठीक है, ऐसे ही खोलने का भी तरीका होता है 4 स्टेप, तो वो भी हमने वीडियो इसकी डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इंजन को अनइंस्टॉल किया जाता है। फिलहाल हम इसको कसना सीखने वाले हैं, बिल्कुल सही तरीके वीडियो में बने रहिए, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, धैर्यपूर्वक सीखिए। 15-20 मिनट में आप वीडियो में जो है कुछ नहीं सीख पाएंगे क्योंकि मुझे इस लाइन में 22 साल हो गया, तो भाई मैं 15-20 मिनट में आपको कैसे सीख जाएंगे और मैं कैसे सिखा दूंगा। तो फिर भी कोशिश है, हमारी वीडियो लंबी ज़रूर बनती है दोस्तों, आपको पूरा प्रॉपर सिखाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अंदर गियर बक्से को, फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो गियर बक्से की है। गियर बक्से को लगाना है प्रॉपर तरीके से और गियर बक्से को लगाने से पहले दोस्तों पहली चीज़ हमें माइंड में हमेशा रखनी है कि कोशिश करें कि बेरिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। चेक करें, मुझे अच्छी तरह मालूम है ज़्यादातर मैकेनिक लेंगे और घुसेड़ देंगे और लगा देंगे, कस देंगे, ये तक नहीं देखते कि बेरिंग तो ख़राब नहीं है, लूज़ तो नहीं है, क्योंकि बेरिंग इंजन के साउंड के लिए 90% वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सबसे पहले तो हमने इसकी बेरिंग को वेरीफाई कर लिया है, बेरिंग एकदम ओके है और यहाँ पर इसकी बेरिंग भी ओके है टॉप गियर शाफ्ट की। तो दोस्तों ये है आपकी टॉप गियर शाफ्ट, जहाँ पर आपकी स्पॉकेट की गिरारी कसी जाती है। ठीक है दोस्तों,
और ये इसमें बेरिंग है, बेरिंग बिल्कुल स्मूथ और एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। यहाँ पर कोई बेरिंग में हमें चाल नैक भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और हर बेरिंग को आप ऐसे करके घुमा के देखिए विदाउट ऑयल लगाए, अगर वो स्मूथली घूम रही है, साउंड नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए परफेक्ट है। सी कर रही है तो वो इसका मतलब सीज हो चुकी है, उसकी बेरिंग पे रेज़र आ चुके हैं, वो हाई आरपीएम पर आवाज़ करेगा, ठीक है दोस्तों। बेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंजन के साउंड के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो है आपको ध्यान रखना है बेरिंग। तो चलिए बेरिंग हमने वेरीफाई कर ली है दोस्तों, ठीक है, बस हमको असेंबल करना सीखना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हम इसमें यहाँ पर इसकी एक गिरारी को लगाएंगे। ये है इसकी गिरारी, इस तरीके की थर्ड गियर की, ये ठीक है दोस्तों। ये लगा दिया, ये यहाँ पर लग चुकी है, इस तरीके से लगेगी दोस्तों। प्रॉपर आप देख लीजिए, आपके सामने लगा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टी लगाऊंगा तो ये नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको कुछ इस तरीके का एक वॉशर है, ये सिम वॉशर इसमें लगाना है। ये इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी वीडियो हमने बनाई है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये गिरारी पे दोस्तों निशान होते हैं, वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान दिए हुए हैं, निशान को देख करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये निशान इसके निशान से बने हैं। तो डेफिनेटली बात है कि आप अगर नैका समझदार हैं तो इसको इस तरीके से ही लगाएंगे, बाकी ये यूँ करके लगाएंगे तो ये प्रॉपर नहीं बैठेगा, ठीक है। इसे इस तरीके से ही लगाना है। फ़िलहाल इसमें एक भोगली है, ये इसकी भोगली कुछ इस तरीके से इसमें लगाइए, और ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये जो गहरा निशान है, मतलब ये गहरा जो निशान है वो नीचे की तरफ आएगा, और जो कम गहरा निशान है वो ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये फिट हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से हमने फिट कर दिया है इसको, ये ठीक है दोस्तों। और एक वाशर इसके ऊपर दिखेगा, ये लग गया। तो ये सेट हो गया हमारा पूरा आउटपुट गियर शाफ्ट की पूरी जो है गिरारी हमने इसमें सेट कर ली है। मैं एक बार दोबारा समझा दूं, ये बेरिंग है, उसके बाद इसमें एक गिरारी है, उसके बीच में एक वॉशर है, इसके बीच में एक वॉशर है, हमने ये निकाली नहीं है दोस्तों इसलिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक भोगली है कुछ इस तरीके की, फिर इसमें एक लॉक है, ठीक है। उसके बाद ये गिरारी है, फिर ये खाली गिरारी आएगी, उसके बाद इसके अंदर भोगली वॉशर है, फिर ऊपर से एक वॉशर आएगा। इस तरीके से पूरी कंप्लीट सेट हो गई है। टॉप गियर शाफ्ट पूरी गिरारी के साथ हमने सेट करके यहाँ पर रख लिया आपके सामने। अभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें काउंटर शाफ्ट भी सेट करनी होगी। ये तो देखो, ये आपकी जो है काउंटर शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट ड्राइव भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंजन से जो पावर आती है, इंजन जब स्टार्ट होता है, इंजन से जो पावर आती है वो इसके अंदर इनपुट होती है, और यहाँ से फिर वो आउटपुट होती है गियर शाफ्ट के लिए। जब गियर शाफ्ट के लिए वो इंजन की प्रॉपर तरीके से पावर जो होती है ट्रांसफ़र होती है आउटपुट गियर शाफ्ट के लिए, तब वो आपके इस पॉकेट से लेकर के पीछे इस पॉकेट को ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद व्हील आपका घूमता है। ये प्रोसेस है इसके इंजन के जो है राउंड को पहिए तक पहुंचाने का, ठीक है। चलिए, तो ये शाफ्ट है काउंटर शाफ्ट, इसके अंदर एक गिरारी ऑलरेडी फिट है, ये इसी के शाफ्ट में बनी हुई है। उसके बाद इसमें आपको देख पा रहे होंगे ये खाली है, इसके अंदर बीच में कोई वॉशर नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर एक वॉशर है, बाकी इसके अंदर एंटी लॉक एक लॉक लगा हुआ है इसको रोकने के लिए। उसके बाद दोस्तों सीधे गिरारी लगेगी इस तरीके से। ये वाला खांचा आपको अंदर रखना है और ये बाहर वाले खांचे आपको ऊपर रखने हैं। ये इसमें लॉक का कोई सेटअप नहीं है, सीधे इसको ऐसे लगाइए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक पतला वॉशर ये वाला आएगा, आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा दीजिए, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये भोगली इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है, ये इसमें लगेगी फिक्स। ये उसके बाद आपको ये इसकी गिरारी, ये जो दांतें हैं अंदर की साइड जो कि इससे टकराएंगे, ये देखिए। तो ये बन गया हमारा दूसरा सेटअप, यानी कि काउंटर शाफ्ट पूरा तैयार हो गया। इस तरीके से आपको तैयार करना है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों ये फाइनली इसके अंदर ये वॉशर इसके अंदर आएगा यहाँ पर। तो ये हमने पूरा काउंटर शाफ्ट सेट कर लिया गियर का, और ये टॉप गियर शाफ्ट सेट कर लिया है। ये इस तरीके से बनेगा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये लगेगा आपका इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। आपके सामने मैं प्रॉपर लगाऊंगा, और अगर फिर भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट में बताइए। हम कमेंट को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हैं, इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट का। दोस्तों आप जब भी कोई एक कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और प्लीज़ कमेंट किया करो,
जिससे हमें मालूम पड़े कि आप क्या चाहते हैं और हम किस और टॉपिक पर वीडियो आपको बना के दें, ये भी हमें मालूम पड़ना चाहिए। आप ही के जवाब से हमें मालूम पड़ेगा। अगर हमारे से कोई गलती भी हो रही है तो वो भी हमें बताएं कि यहाँ पर आपने गलती की है, हमें ये भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमें आपसे सीखने को मिलेगा और आपसे हमें ऐसे ही काम चलेगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से ऑयलिंग हमने कर ली है, प्रॉपर तरीके से इसके गियर बक्से को लगाने वाले हैं आपके सामने ये, ठीक है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कौन से वाशर कहाँ लगेंगे, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। ये तो दोस्तों हल्के हल्के हाथ से आपको प्लास्टिक के हैमर से ही जो है आपको इसको ठोकना है। और ये 30 mm का हैमर है। आप जो है प्लास्टिक का हैमर यूज़ कीजिए, लोहे का हैमर इसमें यूज़ मत कीजिए इंजन के ऊपर। इसके लिए स्पेशल हैमर आता है इंजन को ठोकने के लिए। तो आपने देखा हमने गियर बक्से को यहाँ पर बिठा दिया है। बाकी एक वाशर ऊपर यहाँ ऊपर है और एक वाशर यहाँ नीचे है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसका सिलेक्टर गुल्ला लगाएंगे जो कि ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है दोस्तों। और उसको लगाने से पहले इसमें एक न्यूट्रल लाइट का अलग से स्प्रिंग और भोगली दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसमें भोगली और इसमें मिलेगी। ये स्प्रिंग इसमें इस तरीके से लगाइए और ये इसकी भोगली है। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको संभाल के रखनी है, निकालते वक्त ध्यान देना है। गाड़ी का इंजन कैसे खोला जाता है बिल्कुल जो है प्रोफेशनल तरीके से, ये भी वीडियो हमने बनाई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये गिर नहीं जाए इसलिए हमने इसमें हल्का सा ग्रीस लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप यहाँ पर ऑयल भी लगा लीजिए ये। तो दोस्तों जो जो चीज़ें जॉइंट वाली हैं वहाँ पर ऑयल ज़रूर लगाएं जिससे ये स्मूथ चले। तो ये गुल्ला लगाने से पहले जो ये पॉइंट है, दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर न्यूट्रल लाइट के पॉइंट पे आके लगता है स्विच पर, तब ये न्यूट्रल लाइट जलती है। आपको इसी के पॉइंट पे इसको रखना है। ये हमने इसके स्विच के ऊपर रख दिया बिल्कुल तरीके से, ठीक है। अब हम इसके सिलेक्टर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये 2 सिलेक्टर हैं और ये 2 रॉड हैं। ये सिलेक्टर का खांचा बड़ा है, ये सिलेक्टर का खांचा छोटा है। आपको मैच करा देता हूँ। जो बड़ा सिलेक्टर का खांचा है, सिलेक्टर का जो बड़ा खांचा है उसमें बड़ी रॉड लगेगी और जो छोटा खांचा है उसमें छोटी रॉड लगेगी। और छोटी रॉड और छोटे खांचे वाला जो सिलेक्टर है वो इस साइड में लगेगा काउंटर शाफ्ट में, ठीक है। और बड़ा जो सिलेक्टर है खांचे वाला और बड़ी जो रॉड है वो लगेगी आपकी टॉप गियर साइड में। बिल्कुल आपके सामने लाइव लगा के दिखा रहा हूँ। कोई भी वीडियो में एडिटिंग या कोई भी वीडियो में कट नहीं मिलेगा जिससे आपको समझ में ना आए। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से लगेगा। ये जो लिखा हुआ हिस्सा है ना SA6 है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। इसको यहाँ रखना है यूँ नीचे। ये देखिए सिलेक्टर में फंस गया। बिल्कुल प्यार से मैं इसको लगा दूंगा। कोई भी इसमें जो है बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों। और तो आपको कन्फ्यूजन करेंगे कि ऐसे वैसे, ये कोई टिपिकल काम नहीं है, बहुत ही ईजी काम है, बस आपका मन लगना चाहिए। ये देखिए लग गया, नहीं लग गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ऐसे ही इसमें भी लिखा हुआ हिस्सा ऊपर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हुआ हिस्सा हमने ऊपर कर दिया। और माफ़ी चाहूँगा थोड़ा फंसा नहीं, सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा रोड को लूज करके ऊपर करना होगा। ये ऊपर कर लिया, सिलेक्टर नीचे कर लिया, क्योंकि ये वाला जो सिलेक्टर है वो जो है इसके अंदर आ नहीं रहा था। मैं देखता हूँ आ जाए शायद। ये देखिए नहीं, ये यहाँ अड़ गया। इस वजह से हमें इसके गुल्ले को निकालना होगा। थोड़ा सा इसी साइड से निकालें सीधा और इसी साइड से अंदर ऐसे लगा दें, ठीक है दोस्तों। कोई इसमें ज़्यादा मीनाकारी नहीं है। ये देखिए लग गया ना। और ये ऊपर करके हमने इसमें लगा लिया और इसको नीचे के गाले में रखना है। ऊपर आ जा।
ये देखिए प्रॉपर इसमें फंस चुका है। ये देखिए प्रॉपर इसमें लग गया। आप भी कुछ इस तरीके से लगा लीजिए। तो दोस्तों ये सिलेक्टर हमने लगा लिया काउंटर शाफ्ट वाला, और इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए ये इसमें ऊपर फंसा देंगे। ये ऊपर वाले खांचे में फंसेगा गुल्ले के, ठीक है। ये जो सिलेक्टर गुल्ला है इसके ऊपर वाले खांचे में लगेगा ये वाला नक्का, और इसका जो नक्का है वो नीचे की साइड में लगेगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसको इसमें फंसा दिया। ये बड़ी रॉड है और ये छोटी रॉड है। ये देखिए दोस्तों। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा गियर बक्से का पूरा सेटअप तैयार होता है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा तैयार हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब बारी है इसकी क्रैंक को लगाने की। तो दोस्तों इंजन बांधते वक्त हमेशा क्रैंक बेरिंग दोनों नहीं डालें ओरिजिनल, और कनेक्टिंग रॉड को नहीं डालें बिल्कुल परफेक्ट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैको कंपनी की कनेक्टिंग रॉड यूज़ की है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही जेन्युइन कंपनी है। आज तक इसमें शिकायत हमें नहीं मिली है पूरे 22 साल के कैरियर में, ठीक है दोस्तों। ये और थोड़ा ऑयल लगाएंगे। ये मैंने दोस्तों इंजेक्शन लिया हुआ है जुगाड़ से, जिससे इसमें ऑयलिंग ढंग से हो जाती है। अब यहाँ भी लगा सकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। ये इसकी क्रैंक, ये देखिए आराम से इसको सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्मूथ चल रही है। ये देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल नो साउंड, ठीक है। तो क्रैंक लग गई, गियर बक्सा पूरा लग गया, प्रॉपर तरीके से सीख चुके होंगे आप। अब हम इसके चैम्बर को असेंबल करेंगे और पहला स्टेप जो होता है इंजन को कसने का वो कंप्लीट करेंगे। चलिए चैम्बर को लगाते हैं। तो दोस्तों ये बेरिंग हम इसमें लगाएंगे। ये नई ओरिजिनल बेरिंग है होंडा में की, सॉरी हीरो की। ये आप पेपर भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसको ठोक रहा था, लेकिन मैंने सोचा कौन ही आपके सामने ही इसको ठोक के बताऊं। तो दोस्तों ये बेरिंग आपको ऐसे लगा करके ठोकनी नहीं है, ठीक है। बेरिंग को हमेशा ये ऊपर होना चाहिए इस तरीके से, और उसके बाद इसको ठोकें। आपको मैं बता सकूं प्रॉपर तरीके से, रोलर जो बेरिंग होती है उसका यही तरीका है ठोकने का। अगर आप इसकी बोगली निकाल के रख देंगे और फिर ठोकेंगे तो हो सकता है रोलर इसके बाहर निकल जाए। ये इसका सही तरीका है ठोकने का, और आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से इसमें ये बैठ जाएगी। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सोचा कि आपके सामने ये बेरिंग ठोक के दिखा दूं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी एक यूनिक चीज़ है कि हमेशा इसको ऐसे ही ठोकें इसकी बोगली को लगाने के बाद। उसके बाद ठोकने के बाद इसकी बोगली को ऐसे निकाल लीजिए और सीधे इसकी क्रैंक पर इस तरीके से सेट कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा मैं और लगा लेता हूँ जिससे ये स्मूथ तरीके से इस पर बैठ जाए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये सेट हो गई। ये इसका सही तरीका है दोस्तों। इस पर डस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसके चैम्बर को लगाएंगे। चैम्बर लगाने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पर बॉन्ड लगा लेना होगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि होंडा साइन के चैम्बर में बॉन्ड नहीं आता मेन चैम्बर में, ठीक है। तो ये कुछ बॉन्ड है हमारा RTB के नाम से, बहुत ही बढ़िया बॉन्ड है इंजन को जॉइंट करने के लिए। ये और ज़्यादा नहीं लगाना है दोस्तों, बहुत ही हल्का हल्का, बस एक परत सी बन जानी चाहिए इंजन पे। ऐसा नहीं कि बस बहता रहे, क्योंकि बॉन्ड जो है अननेसेसरी अगर बाहर निकलेगा और दिखेगा तो ऐसा लगता है जैसे इंजन खुल चुका है। फिनिशिंग भी आनी चाहिए। आपका बांधा हुआ इंजन कोई मैकेनिक ये नहीं कह सके कि भाई साहब इसका इंजन पहली बार खुल रहा है, पहले नहीं खुला है। तो समझ लिया आप बहुत ही टॉप क्लास जो है टेक्नीशियन है। और अगर कोई दूसरा मैकेनिक या कोई कस्टमर आपका कसे हुए इंजन को कह दे रही है तो भाई साहब इंजन हो चुका है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा छोड़ा है जो भांप लिया गया है दूसरे के द्वारा कि ये इंजन हो चुका है। तो कोशिश करिए कि ऐसा इंजन बांधिए कि कंपनी भी ये नहीं जान सके कि इसका इंजन खुल चुका है मार्केट में, ठीक है दोस्तों। ये हम हल्का हल्का बॉन्ड लगा रहे हैं, ज़्यादा एनेस्थेसिस नहीं लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का,
अगर नहीं भी लगाओगे तो भी लीकेज नहीं होगा, क्योंकि ये फेस इतना बिल्कुल जो है 0/0 mm पे सेट किया जाता है मशीन द्वारा कि यहाँ लीकेज होने की संभावना है ही नहीं है। बस शर्त यह है कि इसमें कहीं ना कहीं ठोकने का निशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। उसके बाद दोस्तों हमें ये 2 भोगली हैं जो कि चैम्बर को सेंटर करने के लिए दी गई हैं। ये 2 भोगली, एक भोगली आपकी यहाँ लगेगी और एक भोगली आपकी यहाँ लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये चैम्बर कंप्लीट हो गया है पूरा। बैरिंग लग गई हैं, ये दोनों बैरिंग बिल्कुल टॉप क्लास हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इसमें ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग ज़रूर करें इस तरीके से। ये थोड़ा सा हम ऑयल यहाँ लगाएंगे, ये ठीक है दोस्तों, पूरा हमने इसको सेट कर दिया है और ये चैम्बर पूरा आपका प्रॉपर तरीके से बैठेगा। थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ लगा लूँ। दोस्तों ऑयल सब जगह ज़रूर लगा लें जिससे चैम्बर विदाउट ठोके बैठ जाए। कोशिश यही करिए कि चैम्बर को ठोकना ना पड़े बिठाते वक्त। ये देखिए दोस्तों, मुझे इसमें ठोकने की तो क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि इसमें, ये देखिए अपने आप इसमें सेट हो गया ये प्रॉपर तरीके से। हल्का सा प्लास्टिक के हैमर से इसको मैं, ये देखिए बिल्कुल चिपकने वाला है ये। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, मुझे इसमें कोई ज़्यादा ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और ये लग चुका है प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको कसेंगे अब। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से चैम्बर बिठा लिया हमने। अब इसको हमने जो है थोड़ा सा उल्टा कर लिया है और इसके नट बोल्ट कसेंगे, क्योंकि इसका लेफ़्ट हैंड साइड में नट बोल्ट दिए गए हैं। और ये आप देख पा रहे हैं चमकीले बोल्ट हैं जो कि ऑयल के अंदर लगे हुए थे, मैग्नेट के अंदर। ये देखिए, उनको हम अंदर की साइड में लगाएंगे। ये देखिए, ये 4 बोल्ट जो चमक रहे हैं, मत्था इसका जो चमक रहा है वो अंदर की साइड में है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और बाकी जो गंदे मत्थे दिख रहे हैं वो बाहर की तरफ लगेंगे। ये देखिए, और मैं आपके सामने लगा के प्रॉपर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमने फाइनली इसमें सबरे बोल्ट लगा लिए हैं। 2 बोल्ट जो रह गए हैं वो राइट हैंड साइड में लगेंगे यहाँ पर। तो वो जब हम इंजन इसको सीधा करेंगे क्लच की साइड में, तब इसको कस देंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ से कस रहे हैं। क्रॉस में आपको बोल्ट हमेशा कसने हैं, कोई भी चैम्बर हो। पहले थोड़ा सा ये टाइट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइट करेंगे। ये दोस्तों चारों बोल्ट क्रॉस में आपको पहले धीरे धीरे से टाइट करने हैं जिससे चैम्बर प्रॉपर बैठ जाए। उसके बाद एक आप राउंड मार लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसमें राउंड मारेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। प्रॉपर तरीके से इसके नट बोल्ट कस दिए हैं। हम इसको नट बोल्टों को जो टाइट करते हैं वो इम्पैक्ट मशीन से करते हैं। और 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल में आपको 2 इम्पैक्ट मशीन यूज़ करनी होगी, 1.2 की और 3.8 की। ये 2 मशीन यूज़ होती हैं। 2 व्हीलर की जितने भी नट बोल्ट हैं 6-7 से लेकर के 30-32 तक। ठीक है दोस्तों, ये हमने कस दिया है। अब हम इसका जो क्रैंक सेंटर पत्ती है वो लगाएंगे, जो कि यहाँ लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक भोगली है कुछ इस तरीके की। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, ये क्रैंक सेंटर भोगली कुछ इस तरीके से दी गई है। इसमें वाइब्रेशन ना आए, धड़धड़ाहट ना आए, इसलिए ये भोगली दी गई है। और ऑटोमेटिक क्रैंक जो है हिलती है, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है इसको ज़रूरत के हिसाब से वो मूवमेंट करती रहे, इसलिए ये इसमें भोगली दी गई है। और इसके अंदर ये कट दिया हुआ है, कट दिख रहा है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये कट जो इसमें लगा हुआ है, ये प्रॉपर कट आपका इस बैरिंग पर आकर के रुकेगा। यानी कि ये कट ये लगाना है, ये वाला कट जो है इस क्रैंक के सामने होना चाहिए। ये बिल्कुल निशान से लगाना चाहिए आपको। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने इसमें लगा दिया है, ये ऑटोमेटिक अपनी जगह बना लेता है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक स्प्रिंग इस तरीके से आएगी, ये स्प्रिंग है इसमें। उसके बाद एक पत्ती कुछ इस तरीके से आएगी, ये पत्ती इस तरीके से रखी जाएगी। और ये इसमें 8 नंबर का आधा इंची का बोल्ट दिया गया है। चूड़ी इसमें 10 नंबर की है, 8 नंबर का मंथा है और आधा इंची ये बोल्ट है।
जैसा कि दोस्तों हमने आपको अपना बताया है कि बोल्ट टू बोल्ट जानकारी आपको दी जाएगी, कौन सा बोल्ट कहाँ हमें फिट करना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से इसमें दबा करके आपको ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर तरीके से पूरा कस गया है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर एक बोल्ट लगेगा, जब हम टाइमिंग चेन लगाएंगे तब यहाँ एक पत्ती लगेगी कुछ इस तरीके से, तब हम इसको लगाएंगे, है ना दोस्तों। ये ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए कस लेते हैं। तो दोस्तों ये बोल्ट कस दिया, ये खोलना पड़ेगा। ये बोल्ट हम बाद में कसेंगे, जब लास्ट फाइनल स्टेप पूरा करेंगे, चौथा स्टेप, जब टाइमिंग और मैग्नेट को लगाएंगे। फिलहाल हम इसको अब क्लच साइड में कर ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके दूसरे स्टेप पर आ चुके हैं, दूसरे पार्ट पर आ चुके हैं। अब इसमें हम क्लच से संबंधित जो भी आइटम है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे लगाना। तो दोस्तों होता क्या है, ज़्यादातर मैकेनिकों को ये नहीं मालूम होता कि इंजन का कसने का सही प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कसा जाता है। दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है कि पहले वो क्रैंक लगा देंगे, चैम्बर बिठा देंगे, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद फिर वो ब्लॉक हेड लगाएंगे या फिर वो टाइमिंग चेन लगाएंगे, उसके बाद फिर हेड ब्लॉक लगाएंगे। ये सही तरीका नहीं है। मैं आपको जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही करिए, बिल्कुल प्रोफेशनल कंपनी जैसा, फैक्ट्री जैसा आपको सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप करेंगे हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। ये हमने चैम्बर को सेट कर लिया है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये एक बोल्ट इसमें राइट हैंड में था मेन चैम्बर का, इसको कस लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ये देखिए, यानी कि पूरे इंजन के बोल्ट कस चुके हैं इसमें। दोस्तों ये क्लच का पूरा सेटअप कसते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्रैंक पर कुछ इस तरीके से भोगली इसमें दी गई है और चाबी का इसमें खांचा लगा हुआ है। तो यानी कि हमें इसमें चाबी लगाने ली है इस तरीके से। ये मैं आपके सामने इसमें चाबी लगा रहा हूँ, मैग्नेट टाइप की सी चाबी है ये देखिए, मैंने इसमें प्रॉपर चाबी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चाबी आप लगा लीजिए और इसके बाद इसका ये गुल्ला हम इसमें फिट करेंगे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने इसमें प्रॉपर इस तरीके से सेट कर दिया है। अब हम इसमें प्राइमरी गियर डालने वाले हैं दोस्तों, नया ओरिजिनल। जब भी आप इंजन बताएं तो प्राइमरी गियर ज़रूर नया डालें। ये ओरिजिनल प्राइमरी गियर है, इस पर MRP 631 रुपये ओरिजिनल। तो दोस्तों ये ओरिजिनल प्राइमरी गियर इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने इसको इस पर सेट कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको हल्के हाथ से इस तरीके से, ये ठीक है दोस्तों, ये सेट हो गया इस पर पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इस पर सेट कर दिया है। अब हम इसकी जो ऑयल पंप गिरारी है ये लगाएंगे। वैसे दोस्तों हमने इसका ऑयल पंप ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, चैम्बर लगा हुआ था। जब भी हमने इसको गाड़ी का इंजन वॉश करते हैं तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से क्लीन कर लेते हैं और हमने भी इसको क्लीन कर दिया है। आप इसे चाहें तो यहाँ से खोल के भी क्लीन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, नहीं तो यहाँ पेट्रोल डाल करके, क्लीनर जो भी है आपके पास डाल करके इसे क्लीन कर सकते हैं। कुल मिला करके ये वर्किंग होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से चालू होना चाहिए। ये किसी भी कारण से इसके अंदर गंदगी या ये रुका हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑयल ऊपर प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, जिससे इंजन में दिक्कत आ सकती है। ये वाशर है, इस वाशर को हम इस तरीके से लगाएंगे। ये इसकी गिरारी है, ऑयल पंप गिरारी है, उसके ऊपर हमने वाशर इस तरीके से लगा लिया है। इसमें खांचा दिया हुआ है दोस्तों, जो ऑयल पंप के अंदर ऑलरेडी है। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसमें सेट कर दिया है। अब हम दोस्तों इसके जो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी गियर डॉग लगा हुआ है और गियर डॉग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल भी इसमें चाल नहीं है, इसलिए हम इसी को लगाएंगे पुराने को। अगर आपका गियर डॉग में चाल है तो आप नया लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल हमने इसको इस तरीके से यहाँ से होल्ड कर लिया है। तो दोस्तों इसमें 2 रोलर लगेंगे। स्टार लगाने से पहले हमें कुछ 2 रोलर इस छोटे छोटे लगाने पड़ते हैं इसके अंदर इस तरीके से। ये मैं आपको रोलर दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके का रोलर है। ये ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इसके अंदर जो स्टार है इसका, ये क्योंकि ये स्टार जैसा दिखता है इसलिए इसको स्टार बोलते हैं। वैसे ये गियर सेलेक्टर जो है बोल सकते हैं आप इसे, गियर सेलेक्टर प्लेट।
या गियर सेलेक्टर ड्राइव भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तरीके से हमने इस पर फिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से दोस्तों। अब इसमें हम 10 नंबर का बोल्ट लगाएंगे। तो ये 10 नंबर का आधा इंची का ये हमें इसमें बोल्ट लगाना है और ये इसी तरीके का इसमें बोल्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने मशीन से इसको अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। आप गुड के हैंडल से मैनुअली टाइट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें गियर शाफ्ट को लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। और जो गियर शाफ्ट है दोस्तों हम आपको दोस्तों ये गियर शाफ्ट है इसकी प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें आप दांते चेक कर लें इसको लगाने से पहले। इसमें ये एक वाशर है, इस तरीके से इसमें वाशर लगेगा ये। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा और लगाएंगे कुछ इस तरीके से और इस पर इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने गियर शाफ्ट प्रॉपर तरीके से इसमें इस तरीके से सेट इसमें कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये गियर शाफ्ट इसमें प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। अब हमको इसमें जो लगाना है वो इसकी गिरारी और वाशर इसमें लगाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके 2 वाशर हैं गिरारी के, किक गिरारी के। यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहले एक वाशर इसके अंदर लगेगा इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसमें जो भोगली आती है वो हम लगाएंगे। ये इसकी भोगली है इस तरीके की ये। उसके बाद इसमें आपको ये गिरारी लगानी है। तो गिरारी जो इसका ज़्यादा गहरा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा ये। उसके बाद ये एक वाशर इसके ऊपर से आएगा। उसके बाद इसमें हमें लॉक लगाना है जो कि एंटी क्लॉकवाइज लॉक है, इसमें उल्टा लॉक बोल सकते हैं आप इसे। मैं आपके सामने प्रॉपर लगाऊंगा, ये लॉक है। तो दोस्तों ये कुछ लॉक प्लास है हमारे पास इस तरीके का। ये हम इसमें इसको ये लगा दिया। तो दोस्तों लॉक अब ऐसा आपको लॉक प्लास से ही लगाना है। कुछ इस तरीके का लॉक प्लास आप ख़रीद के रखिए। कुछ यूनिक टूल्स आपको ख़रीद के रखने पड़ेंगे। पेचकस से फंसाते हैं ज़्यादातर, उसमें लॉक का टेम्पर कम हो जाता है तो लॉक निकलने का डर रहता है। कुछ इस तरीके से फंसाइए। तो आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से इसमें जो है गिरारी और गिरारी का लॉक लगा दिया है हमने। ठीक है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों ये हम इसमें किक शाफ्ट लगाएंगे। किक शाफ्ट की गिरारी, दांता, स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो हमने इसको ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है कि स्प्रिंग बिल्कुल ओके है, रेडी है। और इसमें ये इस तरीके से लगेगा। वाशर इसके अंदर ऑलरेडी जो है लगा हुआ है, फिट है ये। इसमें हम आप देख पा रहे हैं ये देखिए ये इस तरीके से बैठ गया। और ये जो स्प्रिंग है इसको हमें घुमा करके इस तरीके से लगानी होगी। ये देखिए आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। ये इस वाले खांचे में इसको बैठा दीजिए, इस वाले में। ठीक है, तो ये इसमें बैठ चुकी है स्प्रिंग और प्रॉपर तरीके से इसकी किक शाफ्ट हमने सेट कर दी है। और ये गिरारी यहाँ पर फ्री हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने लगा दिया। अब हम दोस्तों इसके क्लच का पूरा प्रोफेशनल तरीके से क्लच को कसेंगे, यानी क्लच की हाउसिंग। उससे पहले हमें इसकी ये कुछ इस तरीके की भोगली है वो लगाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद ये कटोरा इसके अंदर असेंबल करेंगे। कटोरा अच्छी तरह वेरीफाई कर लें, इसके अंदर चाल नहीं होनी चाहिए। अगर चाल आ रही है तो उसे आप रिपेयर कराइए। यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह लूज हो जाती हैं, हमने ये ऑलरेडी रिपेयर कराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बिट नहीं है और इसे खराद वाला काट करके निकालता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और इसमें थोड़ा सा इस तरीके से और लगा लीजिए। ये आपको ये देखिए प्रॉपर बैठ चुका है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें एक वाशर है इसमें ये वाशर इस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों वाशर इसमें सेट कर दिया इस तरीके से। अब हम इसमें सीधे क्लच हाउसिंग सेट लगाएंगे। दोस्तों इसमें हम सेट डाल रहे हैं रीको का सेट है, ओरिजिनल सेट है। अगर आप एक टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, बेस्ट मैकेनिक हैं तो आपको मालूम होगा रीको की सबसे बेस्ट कंपनी होती है, एकदम ओरिजिनल ब्रांड होता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमें इसमें जो पूरा सेट देखने को इस तरीके से मिल रहा है। तो दोस्तों ये वैसे तो लग जाता है पूरा, हम लगा के एक बार देख लेते हैं क्या ये इसमें सेट हो रहा है या नहीं। बट ये नहीं आ रहा है, हमें लूज करना होगा इसको। चारों बोल्ट इसके लूज करेंगे पहले। उसको बुला, रुक जा भी। तो दोस्तों ये प्लेट निकालते ही हमने इसकी जैसी प्लेट निकाली ये ऑलरेडी सेट हो गया है। बाकी आप निकाल करके प्रॉपर सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। और ये मैं आपके सामने सेट कर देता हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा। ये देखिए
ये प्रॉपर बैठ गया है। और जब बैठने के बाद इसको इस तरीके से घुमा के देख लीजिए, अगर ईज़िली ये घूम रहा है तो इसका मतलब ये सेट हो गया है। दूसरा इसमें जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 प्लेट इसके बड़े खांचे में लगाई है और एक बड़ी लास्ट वाली प्लेट इसके ऊपर वाले खांचे में इस तरीके से लगाई है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद इसको हम टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से, ये देखिए। ठीक है, चलो। तो दोस्तों इसमें एक वाशर है इस तरीके का मोटा, आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का वाशर इसमें दिया हुआ है। ये इस तरीके से सेट होएगा। उसमें 19 नंबर का पतली चूड़ी का इसमें बोल्ट है, ये से हमें कसना है इस तरीके से। उसके बाद हम 19 नंबर के गुटके से इसे कसेंगे। ये तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसके सेंटर को पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके का पुलर आप अपने पास रखिए, प्रॉपर टूल्स रखिए। और 19 का गुटका हमने इसमें लगा दिया है। चाहे तो आप हैंडल से पकड़ के भी टाइट कर सकते हैं, अगर मशीन है तो आप मशीन से भी इस तरीके से ये आप टाइट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका बोल्ट टाइट कर दिया है पूरा प्रॉपर। और आप देख सकते हैं ये इसमें क्लच हाउसिंग इस तरीके से घूमती रहनी चाहिए कर बोल्ट कसने के बाद। अगर ऐसे घूम रही है तो ये प्रॉपर सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों ये कुछ 4 स्प्रिंग है इसके अंदर, हमें इस तरीके से सेट करनी है। और उसके बाद ये प्लेट, और प्लेट के अंदर 4 बोल्ट्स, 1 इंची के बोल्ट, 10 नंबर की चूड़ी, 10 नंबर का ही इसमें मत्था में दिया गया है कसने के लिए। ये तो दोस्तों पहले इसको आपको हाथ से प्रॉपर तरीके से बराबर टाइट करना होगा, जो कि मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप सीख पाएँ। ये तो कुछ इस तरीके से बराबर आप टाइट कीजिए। अगर एक बोल्ट एक साथ टाइट करेंगे तो हो सकता है टेढ़ी होने की वजह से ये प्लेट टूट जाती है यहाँ से कभी कभी इस जगह से। तो प्रॉपर तरीके से इसको सेंटर में टाइट करिए। और हमने ये प्रॉपर सेट कर लिया है इस तरीके से, ये ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें सेंटर को कसेंगे। इसका ये सेंटर है, एल्युमिनियम का सेंटर इसमें दिया गया है। ये तो कुछ इस तरीके से हमने हल्के हाथ से इसको ठोक के सेट कर लिया है। तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरीके का वाशर है, ये वाशर हम इसमें लगाएंगे। और ये इसमें इस तरीके का बोल्ट्स आप देख पा रहे हैं, ये इसमें बोल्ट्स है। और इसका गुटका आता है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से कसेंगे। फ़िलहाल हम इसको इसमें इस तरीके से इसको वाशर को लगाने के बाद इसके बोल्ट को हल्के हाथ से पहले ये हमने इसमें लगा लिया है। तो दोस्तों ये इसका गुटका है और ये हमने इसमें मशीन लगा दी। और ये प्रॉपर तरीके से मशीन से हमने टाइट कर लिया है। आप मैनुअली इस तरीके से लगा करके हैंडल फंसा करके और यहाँ पर रॉड लगा सकते हैं, तो ये टाइट मैनुअली भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके ऊपर की प्लेट्स लगाएंगे, जो कि इसकी प्लेट हमें कुछ इस तरीके की है, आपको हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये इसकी जो बैलेंसर प्लेट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसके अंदर एक पैकिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही होगी ग्रीन कलर की। अगर ये फटी हुई है तो इसे चेंज कर लीजिए, अगर ये सही है तो ठीक है, इसी को आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम इसी प्लेट को और इसी पैकिंग को लगाने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये पैकिंग या सील इसके अंदर आपको मिलती है तो उसे प्रॉपर तरीके से चेक करके लगाएं। अगर नेक भी लीकेज होती है तो ये ऑयल को हेड तक पहुंचाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऑयल पंप इसका प्रॉपर काम नहीं करेगा फिर, और प्रेशर से ऑयल ऊपर नहीं जाएगा, यहीं इसका लीकेज होने लगेगा अंदर ही। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप विशेष तौर से सेंटर में या तो सील लगी है या पैकिंग लगी है उसे प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए। ये मैं इसके 4 मुँह के 8 नंबर की चूड़ी के पेच इसमें 3 हमने ऑलरेडी इस तरीके से कस दिए हैं आपके सामने। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है।
ठीक है, अब हम इसकी बेरिंग को लगा लेते हैं ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके की बेरिंग हमें इसमें देखने को मिली है। तो दोस्तों बेरिंग को वेरीफाई कर लें, ठीक होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसी को सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी दोस्तों जल्दबाजी में हम जो है बेरिंग वगैरह को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं और उस वजह से इसमें आवाज़ लूजिंग रहती है, तो ऐसा लगता है कि इंजन इसका हुआ नहीं है। हम इसका स्टार्ट होने के बाद भी आपको इसका साउंड सुनाएंगे। ये इसमें ऑयल लगा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें इसकी फाइनली इसके अंदर जाली आती है, एक ऑयल पंप की जाली कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसे क्लीन कर लें, अच्छी तरह कर लें, और ये यहाँ से फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर फटी है तो दूसरी नई आती है, उसे नहीं डालें, क्योंकि अगर इधर से कोई भी एम्ब्री या कोई भी जो है पार्टिकल पार्ट का टुकड़ा ज़रा सा भी अगर ऑयल पंप के अंदर जा कर के रुकता है तो ऑयल पंप ख़राब होगा सबसे पहले, प्लस उसकी गिरारी ख़राब हो जाएगी, प्लस उसमें ऑयल ऊपर आना बंद हो जाएगा। ओवरऑल इंजन के अंदर दिक्कत काफ़ी आ सकती है, इसलिए आप ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देख करके चेक करके लगाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जाली हमने यहाँ फिट कर दी है। अब हम इसके पूरे चैम्बर को लगाएंगे। ओवरऑल हमने पूरा सेटअप बना लिया है, तरीके से कस लिया है, डायरेक्ट हम इसके चैम्बर को लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप शाइन होंडा शाइन की पैकिंग किट यहाँ पर मेट्रो की हम यूज़ करते हैं। गैस किट, मेट्रो गैस किट के नाम से यहाँ पर है। सबसे बेस्ट पैकिंग किट आती है दोस्तों, ओरिजिनल के बाद यही सबसे बेस्ट कंपनी की पैकिंग है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था, होंडा की गाड़ी में आपको बीच में मेन चैम्बर में पैकिंग देखने को नहीं मिलेगी, और ये इसका प्रूफ है कि इस पैकिंग किट में मेन चैम्बर की पैकिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है कहीं भी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि होंडा की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें मेन चैम्बर पैकिंग नहीं आती है। तो ये दोनों भोगली लगा ली है, प्रॉपर तरीके से फेस हमने साफ़ कर लिया है और इसकी पैकिंग को हमने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। कोई भी डाउट अगर होता है आपको इस वीडियो को देखते वक्त, तो प्लीज़ हमें तुरंत कमेंट में लिख के बताइए। हम आपका कमेंट बिल्कुल बेसब्री से देखने के लिए यहाँ पर आतुर रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसकी ठेसी है। हमें चैम्बर लगाते वक्त जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट चैम्बर नहीं लगाया जाता, ये ठेसी है। ठेसी लगाते वक्त आप इंटरलीवर की स्प्रिंग को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए, और उसके बाद ठेसी इसमें ये इस तरीके से लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये लगा दिया। दोस्तों ठेसी लगाने के बाद हम डायरेक्ट अब चैम्बर लगाने वाले हैं। उससे पहले चेक कर लीजिए कि बेरिंग प्रॉपर लगी है नहीं लगी है, ये आपका पंप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दब रहा है नहीं दब रहा है, ऑयल पंप की गिरारी प्रॉपर सेट है या नहीं है, गियर जो आपका गियर शाफ्ट है वो प्रॉपर बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है, एक बार अच्छी तरह चेक कर लीजिए। ठीक है, ओवरऑल सब चेक करने के बाद फिर आपको ये लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये हम लगाएंगे इसको। फेस हमने इसका भी साफ़ कर लिया है, ये देखिए। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल प्यार से हाथ से अपने आप ये चैम्बर बैठ गया। हथौड़ी की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है इंजन को कसते वक्त। ठीक है दोस्तों, हथौड़ी को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बहुत ही माइनर जगह आपको यूज़ करना है। चलिए अब इसके बोल्टों को लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल जो बोल्ट्स हैं क्लच चैम्बर में वो 12 बोल्ट हैं, और आपके सामने मैंने कुछ हाथ में बोल्ट्स ले लिए हैं, तो आपके सामने लगा रहा हूँ। और ये इस साइज का बोल्ट्स इसमें आएगा 1.5 इंची, ये देखिए आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, और 2 बोल्ट इसमें छोटे हैं जो कि हम अभी आपके सामने लगाएंगे। ये देखिए प्रॉपर तरीके से बोल्ट लगाए जा रहे हैं आपके सामने। ये यहाँ लगा दिया हमने। तो दोस्तों फाइनली इसमें हमने सबरे बोल्ट लगा लिए हैं। हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं कि कोई भी गाड़ी का चैम्बर, इंजन का, कोई भी गाड़ी के इंजन का चैम्बर कैसा भी है, मैग्नेट चैम्बर, क्लच चैम्बर, मेन चैम्बर, उसके बोल्ट हमेशा आप क्रॉस में कसिए। क्रॉस में पहले आप हल्के हल्के हाथ से कस लीजिए। इससे होता ये है कि चैम्बर प्रॉपर तरीके से पैकिंग पे प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से बैठ जाता है। तब उसे राउंड में इस तरीके से कसिए, या फिर आप इस तरीके से। ठीक है, मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये बोल्ट मेरे को कसना है, पहले मैं ये हल्के हाथ से कसूँगा, ये, उसके बाद ठीक इसके सामने का ये, फिर इसके सामने इसका ये, उसके बाद फिर ये वाला। इस तरीके से हमने इसके चैम्बर के बोल्ट को प्रॉपर तरीके से क्रॉस में मिलान कर दिया है। अब हम एक बार में प्रॉपर टाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए।
तो दोस्तों ये है इसका बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका क्लच चैम्बरों को कसने के, नट बोल्टों को कसने का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा दूसरा स्टेप ख़त्म होता है, दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है जो कि क्लच का था प्रॉपर तरीके से कसने का। अब हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा जो कि होगा वो ब्लॉक और हेड को कसने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका तीसरा स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इंजन हमने इस तरीके से इस डायरेक्शन में रखा है कि हम आपको प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप समझा सकें। ये हमने जो इस तरीके से इंजन को रखा है वो इसलिए रखा है कि जब हम ब्लॉक को लगाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इसकी जीपी कैसे लगेगी, इसका लॉक कैसे लगेगा, वो प्रॉपर बता सकें। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक एक बोल्ट, एक एक वॉशर के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा सकें। तो दोस्तों ये 2 भोगली हैं, ये 2 भोगली आपको इस तरफ लगानी है। ये टाइमिंग चेन साइड में आमने सामने लगेंगी, ये आपके सामने लगा रहा हूँ मैं, आप शायद देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमने पैकिंग लगा दी है। ठीक है, अब हम इसके ब्लॉक को लगाएंगे। दोस्तों इसके ब्लॉक पे पैकिंग ऑलरेडी परफेक्ट तरीके से ओके है, कहीं भी इसमें लीकेज या कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इसके इसलिए नहीं उखाड़ रहे हैं क्योंकि ये पीछे की तरफ यानी इसके ब्लॉक के फेस पे प्रॉपर तरीके से सेट है, यानी कि आप जानते हैं वो सर से लीकेज होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब रही बात यहाँ की, तो दोस्तों जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि ब्लॉक की पैकिंग पर जो है बॉन्ड नहीं लगाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा माइनर यूज़ करेंगे, बहुत माइनर। ठीक है दोस्तों, और हम इसकी पैकिंग को उखाड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये लीकेज नहीं होगी। एक बार को हो सकता है इसके बाद हम जो लगाएं उखाड़ करके इसको दूसरी वो लीकेज हो जाए, इसलिए ये प्रॉपर सेट है इस पर। ठीक है, चलिए इस पर हल्का सा मैं माइनर पे बॉन्ड लगा के फिर इसको लगाता हूँ। तो दोस्तों ये ब्लॉक हम लगा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी पिस्टन लगा हुआ है। अगर आपको ये सीखना है कि ब्लॉक के अंदर रिंग पिस्टन कैसे सेट किया जाता है तो हमारी कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी ब्लॉक की वीडियो देख सकते हैं, आपको प्रॉपर उसी तरीके से रिंग बिठानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको लगाते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ब्लॉक रिंग पिस्टन कैसे सेट किया जाता है इससे जुड़ी कई वीडियो दिख जाएंगी, कई गाड़ी की, तो आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए और वही सेटअप आपको हर गाड़ी के ब्लॉक में करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेम तरीका होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि नहीं साहब होंडा की अलग, हीरो की अलग, टीवीएस की अलग, बजाज की अलग, यामा की अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरी एक वीडियो ब्लॉक कैसे बनाया जाता है, रिंग पिस्टन सेट कैसे की जाती है, एक वीडियो देख लीजिए। ऑल ओवरऑल बाइक आप ऐसे ही आँख बंद करके रिंग बिठा दीजिए यही प्रोसेस के साथ, उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने इसकी गजन पिन को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर सेट कर दिया है। और सेफ्टी के लिए तो दोस्तों लॉक लगाने से पहले हमने सेफ्टी के लिए इस पर यहाँ पर कपड़ा लगा लिया है जिससे लॉक उचट के इसके अंदर ना चला जाए। ये लॉक देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का इसमें लॉक दिया हुआ है और पीछे की तरफ हमने ऑलरेडी और लॉक लगा दिया था जब हमने इसकी रिंगों को सेट किया था। ठीक है दोस्तों, ये इसका तरीका है, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यार से इसका एक ही बार में लॉक बैठ गया क्योंकि हमको इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, हो सकता है आपसे लॉक उचट जाए और अंदर चला जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ब्लॉक को बहुत ही आराम से पिस्टन को इस तरीके से मूव करके घुमा घुमा के रखना है, ये सारे से ऐसे आना चाहिए। ठीक है, ये प्यार से यूँ, ज़बरदस्ती अगर आप घुसेड़ोगे तो हो सकता है रिंग उतर जाए, रिंग टेढ़ी हो जाए, ख़राब हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, ये बड़े प्यार से देख लीजिए, ये बैठ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसके इंजन को अब सीधा करेंगे जिससे कि आपको प्रॉपर दिखा सकें। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों ये इसका चेन पैड है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, ये देखिए, तो इस तरीके से ये सेट हो गया प्रॉपर तरीके से, हमने इसमें चेन पैड सेट कर दिया है। अब इसमें हम 2 भोगली लगाएंगे जिससे इसकी पैकिंग को प्रॉपर तरीके से सेट किया जा सके और ब्लॉक और हेड के बीच का जो गैप होता है उसको प्रॉपर तरीके से मिलान किया जा सके, इसलिए इसके अंदर कुछ इस तरीके की भोगली दी गई हैं। ये देखिए, भोगलियों को विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से भोगली हमने लगा ली है, चेन पैड लगा लिया है, उसके बाद ये पैकिंग इस तरीके से इस पर सेट की जाएगी। ये देखिए, चिंता मत करिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सीरियस हैं और गाड़ी का इंजन प्रॉपर तरीके से बांधना सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से एक एक बोल्ट, एक एक वॉशर की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हमने इसमें बाल ऑलरेडी फिट कर लिए हैं, इसकी वीडियो अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंस काम नहीं है, हमने इसमें बाल लॉक अच्छी तरह लगा दिए, बाल सेल नॉर्मल तरीका है, बहुत ईजी है इसका हेड कसना। ठीक है दोस्तों, चलिए, फिर भी अगर आपको डाउट है कि नहीं मुझे स्पेशल इसकी हेड की वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना करके दूंगा। ठीक है, ये देखिए,
इस तरीके से हमने इसमें लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये इसकी अलग से हेड से अलग अच्छी हड्डी दी हुई है, जिसे हम बाल रॉकर कैमशाफ्ट की हड्डी बोलते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से है और ये प्रॉपर तरीके से ओके है। इसके रॉकर हमने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। ये यहाँ पर चाल होती है, वैसे ये बहुत ही माइनर ख़राब होते हैं, 1% ख़राब होते हैं अगर सूखी चल जाए तो। बाकी कैमशाफ्ट को यहाँ से आप चेक कर लीजिए, कटी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बैरिंग आप इसकी चेक कर लीजिए, बैरिंग भी एकदम टनाटन है, यानी ओवरऑल पूरा ओके है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी को सेट करेंगे। फिर भी और कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर बताना, हम इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट का कि आप कब हमसे कोई चीज़ पूछें। ठीक है, ये इस तरीके सेट होगा। ये दोनों बोगली आपकी देख रहे हैं यहाँ फंसेगी और ये वाला हिस्सा यहाँ रहेगा। ये देखिए आपके सामने प्रॉपर इसमें सेट कर दिया हमने बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, ये इसमें बैठ चुका है। अब हम इसके चारों बोल्ट्स लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रत्येक बोल्ट में आपको वाशर देखने को मिलेगा इस तरीके का, देखिए। और ये इस तरीके के 12 नंबर का कुछ इस तरीके का बोल्ट है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम कैप्सूल जैसा। ठीक है, ये हमने इसमें फिट कर दिया। 12 नंबर के इसमें नक्के दिए हुए हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से इसको हम मशीन से टाइट करेंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, वही प्रोसेस करना है। क्रॉस में आपको टाइट करना है, ये देखिए हल्के हाथ से। उसके बाद आप राउंड में कर सकते हैं या जैसे भी आपको मर्जी है, बस बराबर टाइट करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर तरीके से बोल्टों को टाइट कर लिया है। आप भी एक बार अच्छी तरह टाइट करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 2 साइड बोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे कि इसकी ऑयल लीकेज की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी ना हो। कंपनी ने एक्सटर्नल बोल्ट इसलिए दिए हैं कि यहाँ पर ऑयल चलता है, टाइमिंग चेन चलती है, फेस प्रॉपर तरीके से टाइट हो सके, इसलिए अलग से ये 2 बोल्ट्स और दिए गए हैं चैम्बर को अच्छी तरह सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे 10 नंबर की बिट से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसके दोनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 3rd स्टेप यानी कि ब्लॉक और हेड को कसने का कंप्लीट होता है। अब हम इसका 4th स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप होगा, वो होगा हमारा टाइमिंग चेन को प्रॉपर तरीके से सेट करना और मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से लगाना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये फाइनली 4थे स्टेप पे हम आ चुके हैं और अब हम टाइमिंग चेन कसने वाले हैं, मैग्नेट को प्रॉपर तरीके से कसने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसका ये टाइमिंग चेन पैड, जो कि मेन पैड है इसका, जो टाइमिंग चेन और एडजस्टर से जुड़ा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से इसको लगाएंगे। यहाँ से लगा सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से इसमें सेट कर दिया है हमने। और क्योंकि इसका टाइमिंग चेन पैड ऑलरेडी ओपन है, तो हमें इसका चेन पैड खोलना पड़ेगा, सॉरी चेन एडजस्टर खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसको हम टाइमिंग चेन के एडजस्टर को टाइट करेंगे, तब इसमें गैप आएगा। उसके बाद इसमें टाइमिंग चेन लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें ये ओरिजिनल टाइमिंग चेन हम डालने वाले हैं, आपके सामने इसको ओपन कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके की इसमें टाइमिंग चेन आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसमें टाइमिंग चेन हमें देखने को मिल रही है और आप इसको यहाँ से ईजिली तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल आपके सामने लगाऊंगा। ये देखिए तो दोस्तों हमें ये पत्ती खोलनी पड़ेगी, क्योंकि टाइमिंग चेन प्रॉपर इसमें नहीं आ रही है। ये देखिए ये हमने पत्ती इसकी खोल ली है, जो कि सेंटर क्रैंक सेंटर पत्ती है, और ये ईजिली अब टाइमिंग चेन इसके अंदर आ जाएगी। ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये टाइमिंग चेन इसके अंदर जा चुकी है। चाहे तो आप पेचकस की मदद से इसको इस तरीके से अंदर कर सकते हैं। ये देखिए, और ये यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये टाइमिंग चेन यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से निकाल ली है। और एडजस्टर आप उस तरीके से उठाइए और उसके बाद इस पर लगा दीजिए। अब बात है यहाँ फंसने की, तो आप इस वाले एडजस्टर को भी इस तरीके से चैन एडजस्टर को उठाइए, बहुत ही ईजी उठ जाएगा ये। सॉरी टाइमिंग चेन पैड को। ये देखिए ठीक है इस तरीके से। उसके बाद ये इसमें टाइमिंग चेन फंस गई। यहाँ पे ये इसका पैड हमने इसको सेट कर दिया और ये इसमें यहाँ सेट कर दिया। कुछ इस तरीके से टाइमिंग चेन इसमें सेट हो चुकी है। तो उसके बाद इसकी पत्ती को हम कस देंगे दोबारा से, जो कि हमने इसको खोला था टाइमिंग चेन लगाने के लिए।
ठीक है, ये देखिए, बस खोल के सीधे आपको कसना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हमने कस दिया है। अब इसकी टाइमिंग लगाने की बारी है। दोस्तों हम अपने हर इंजन की वीडियो में आपको बताते हैं टाइमिंग लगाने का सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। क्रैंक को बिल्कुल सामने रखिए, पिस्टन को टॉप पे रखिए और कैमशाफ्ट आपकी बिल्कुल जो है बाल बंद होने चाहिए, कैमशाफ्ट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम उससे पहले टाइमिंग चेन मिलाएं, उससे पहले हमें इसका ये पत्ती लगानी होगी, सेफ्टी पत्ती कुछ इस तरीके की। सॉरी दोस्तों, मैंने ये पत्ती पहले कस दी थी और मैं आपको इसके बारे में बता नहीं पाया था, इसलिए मैंने ये दोबारा से यहाँ पर पैड निकाला है और आपको बता सकूँगी ये प्रॉपर तरीके से कसना है। वैसे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये पत्ती इस तरीके से इसमें बैरिंग के खाँचे में फंस जाएगी। 10 नंबर के बोल्ट से इसको आपको कस देना है इस तरीके से। मैं आपके सामने कस दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से कुछ हमने पत्ती लगा करके इसको कस दिया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके टाइमिंग चेन पैड को प्रॉपर तरीके से इसमें सेट कर देंगे। दोस्तों ये पत्ती लगाने से पहले आपको ये पत्ती खोल के रखनी है और ये पत्ती आपको जब ही लगानी है जब आप इसकी क्रैंक सेंटर पत्ती तीनों कस लें अच्छी तरह। ठीक है दोस्तों, बस यही इसमें यूनिक है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा कमेंट में लिख करके, हम आपकी सहायता बिल्कुल करेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये सेट हो गया। उसके बाद इसका ये टाइमिंग चेन पैड इसका जो मेन टाइमिंग चेन पैड है दोस्तों, जो कि इस तरफ लगेगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। अब हम इसकी पत्ती को लगा देते हैं जो कि हम लगा रहे थे अभी। ये तो दोस्तों ये बड़ा बोल्ट इस तरफ आएगा और ये छोटा आधा इंची का बोल्ट 10 नंबर का इस तरफ आएगा और इसको हम मशीन की सहायता से कस देंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और टाइमिंग लगाने के लिए हमें सिर्फ मैग्नेट की टाइमिंग को ऊपर रखना है। मैग्नेट की टाइमिंग में जो मैग्नेट चाबी होती है उसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे यहाँ रखना है, बिल्कुल आगे की तरफ। सो ये आपका ये मैग्नेट बिल्कुल सेट हो जाएगा टाइमिंग के लिए। और यहाँ पर निशान भी दिया हुआ है, टी बना हुआ है, टी के बगल में निशान है और वो इस निशान से मैच करना है, प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, ये मैच करता हुआ इस पर होना चाहिए। देखिए मैं मैच कर लेता हूँ ये। ठीक है दोस्तों, ये हमने मैच कर लिया है। ये खांचा जो देख रहे हैं बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके बाद इसकी कैम फ्री होनी चाहिए इस तरीके से। आपके सामने मैं करके प्रॉपर दिखा रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ कैम फ्री है बिल्कुल। और ऐसे सीधी रखनी है बिल्कुल यूँ करके। उसके बाद इस पर गिरारी लगाएंगे हम। गिरारी पे ऑलरेडी निशान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये निशान आपका ऊपर की तरफ रहेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये हमने इसमें टाइमिंग चेन मिला ली है ऑलरेडी और ये मैंने इसे यहाँ से एडजस्टर को लूज कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर 2 निशान दिए गए हैं गिरारी पर इस तरफ। ये दोनों गिरारी के निशान यूँ करके मिलेंगे, ऐसे करके बिल्कुल यहाँ सीधा निशान है। मैं आपको इंजन सीधा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है प्रॉपर। ये जो 2 निशान देख रहे हैं, एक ये निशान, एक ये निशान, ये प्रॉपर सीधा होना चाहिए। मैग्नेट आपका, मैग्नेट की चाबी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मैग्नेट सीधा होना चाहिए। यहाँ पर निशान दिया हुआ है वो यहाँ मिलना चाहिए, पिस्टन टॉप पर होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये उसके बाद दोस्तों इसकी गिरारी में हम बोल्ट को सेट कर देंगे। पिस्टन टॉप पर होना चाहिए, कैम फ्री होनी चाहिए। ये 2 चीज़ विशेष ध्यान रखें टाइमिंग मिलाते वक्त। ठीक है, ये उसके बाद इसमें ये 8 नंबर की ये आधा इंची के बोल्ट आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर के। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से टाइमिंग चेन के बोल्ट टाइट कर दिए हैं गिरारी के और टाइमिंग चेन भी प्रॉपर तरीके से टाइट हो गई है क्योंकि हमने यहाँ से एडजस्टर लूज कर दिया है। अब हम इसके एडजस्टर का जो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर खोला था उसको टाइट करेंगे और इसके अंदर ऑलरेडी एक रिंग वाशर
जो है रबड़ का हमें देखने को मिल रहा है उसको लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से हमने कस दिया है। तो दोस्तों हमने मैग्नेट लगाया था वो सिर्फ टाइमिंग मिलाने के लिए लगाया था। अब हमने इसके मैग्नेट को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि हमें इसमें कोरोना लगाना पड़ेगा, जिसे हम सेल्फ गिरारी भी बोलते हैं कुछ इस तरीके की। तो सेल्फ गिरारी लगाने से पहले इसमें कुछ रोलर बेरिंग दी गई है, इसकी यहाँ पर लगाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद इसके कड़े को हम सेल्फ पड़ा बोलते हैं, इस तरीके से इसको हमने इसमें सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक सेल्फ गिरारी है जो कि इसके बीच में लगी होती है सेल्फ से इंजन को कनेक्ट करने के लिए। ये यहाँ पर लगेगी इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, उसके बाद इसमें ये रोड दी गई है कुछ इस तरीके की, वो आप इसमें सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक भोगली है, ये वाली, ये लगती है इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया है। अब हम इसका मैग्नेट लगा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मैग्नेट लगाते वक्त विशेष ध्यान रखें कि यहाँ के जो 1 वे रोलर हैं ये प्रॉपर तरीके से सेट होने चाहिए। अगर ख़राब हैं तो नए डालिए। फ़िलहाल इसके एकदम कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, नए हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने इस तरीके से घुमा के सेट कर दिया, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों। अब हम इस पर बोल्ट और वाशर लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके का आप देख पा रहे हैं, वाशर है और बोल्ट है। दोस्तों मैग्नेट जब भी सेल्फ वाला मैग्नेट है वो आपको यूँ करके यूँ घुमाना है, मतलब यूँ विब्रेट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तभी ये अपने आप सेट होगा अंदर, नहीं तो नहीं होगा। यूँ करके लगाना है, ठीक है। ये वाशर है, ये इसका 19 नंबर का मैग्नेट बोल्ट, और 19 के गुटके से इसको प्रॉपर तरीके से हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसके मैग्नेट को प्रॉपर टाइट कर लिया है। अब हम इसकी मैग्नेट कवर को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। ये तो दोस्तों हमने इसके मैग्नेट बोल्ट को प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया है। अब इसका मैग्नेट कवर लगाते हैं। ये इसकी 2 भोगली हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये भोगली सेट कर दी इस तरीके से। अब हम इसमें पैकिंग लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके की यहाँ पर पैकिंग हमें देखने को मिल रही है, ये ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से इसको सेट कर लिया है। और ये इसका मैग्नेट कवर है, और इसमें ऑलरेडी स्टार्टर प्लेट कॉइल लगी हुई है। दोस्तों जब भी इस प्लेट को लगाएं आप तो प्रॉपर तरीके से चेक कर लें इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ फंसी ना हो जिस वजह से कॉइल प्लेट में नुकसान हो जाए और दिक्कत आ जाए, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने प्रॉपर क्लीन कर लिया है। इसको यहाँ इस तरीके से लगाएंगे। आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए ये प्रॉपर बैठ चुका है। अब इसके नट बोल्ट लगा लेते हैं। तो दोस्तों क्रॉस में इसको हम टाइट करेंगे। ये तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने इसके मैग्नेट कवर को प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है। इसमें ऑलरेडी हमने जो है नट बोल्ट लगा दिए हैं। अब इसका ये जो न्यूट्रल स्विच का तार है इसको इस तरफ फंसाएंगे आपके सामने। ये देखिए ये इसमें इस तरीके से फंस जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से इसको नक्के को इस तरीके से आप फंसा लीजिए प्रॉपर तरीके से, है ना। ये तो कुछ इस तरीके से हमने इसका पूरा सेटअप तैयार कर दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे इंजन को। तो दोस्तों फाइनली अब इसके हम जो आप देख पा रहे हैं रॉकर को सेट करेंगे। और जो 4 स्टेप था हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको सीधे रॉकरों को सेट करना है। और रॉकर सेट करते वक्त ध्यान रहे कि हमेशा बाल बंद होने चाहिए, कैम फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो रॉकर दोस्तों प्रॉपर ठीक है, फिर भी मैं इनको थोड़ा थोड़ा टाइट करके देख लेता हूँ। ये वाला प्रॉपर ठीक है दोस्तों। इसमें आपको चाल बिल्कुल ना के बराबर रखनी है। अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से पिलर गेज के हिसाब से हमें बताइए तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन काफ़ी मैकेनिकों को ये चीज़ पिलर गेज से उसे समझ में नहीं आता। तो ये मैं मैनुअली टाइट करके आपको बता रहा हूँ। आपको करना ये है, सबसे पहले तो समझिए इनलेट वाला बाल जो है कम लूज होता है, आउटलेट वाला बाल थोड़ा ज़्यादा लूज होता है हर गाड़ी का, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है। तो चलिए मैं पहले ये वाला टाइट करके आपको बताता हूँ। दोस्तों फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको, कोई भी बाल आपको टाइट करने में दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है, ये नीचे का बोल्ट लूज करेंगे इस तरीके से,
और इसके ऊपर जो है ना, इसको इसके सारे से इस तरीके से चलाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर हल्का सा इसके बॉसियों करके करना है। 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे इसी तरीके से खोलकर लास्ट बार जब आप इस तरीके से देंगे तो इसके चकनट को, नीचे वाले को इस तरीके टाइट करेंगे। और जब टाइट होने लगे तो हल्का सा घुमा के पीछे ऊपर से हल्का सा लूज करके टाइट कर दीजिए। समझ गए आप? तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है नॉर्मल तरीके से बाल टाइट करने, बाल रॉकर को जो है क्लियरनेस मिलाने का। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, बस हमें यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूज छोड़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए नीचे वाली हमने इसकी बोल्ट को लूज करा 10 नंबर की को, और इसको जो है खोलेंगे, फिर हल्के हाथ से कसेंगे। देख लीजिए आप, प्रॉपर देख लीजिए, ये देखिए, इसको ज़ोर से नहीं दबाना है, बस यूँ हल्के हाथ से रिफ्रेश करना है। फिर यूँ खोलेंगे, फिर करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर करेंगे। 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद ये जिस जगह अपने आप जाके रुक जाए उस जगह नीचे से चकनट को कसना है। ये देखिए, और जैसे ही चकनट जब कसने की पोजीशन पे हो तो हल्का से इसको लूज कर देंगे, ये बस इतना। उसके बाद इसको कस देंगे तो इसमें चाल प्रॉपर आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, कोई भी गाड़ी के आप रॉकर मिला सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा, हमने दोनों रॉकर इसके क्लियरनेस मिला दिए हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो दोस्तों ये इसमें हम NGK का ओरिजिनल प्लग डाल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे NGK का ओरिजिनल प्लग है, और ये लंबी चूड़ी का प्लग है, बिल्कुल जेन्युइन प्लग है। जब भी आप किसी गाड़ी का इंजन बनाते हैं तो उसमें प्लग ज़रूर डालें। हम आपको हर अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि प्लग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लग को ज़रूर डालें, चाहे वो ख़राब हो या ना ख़राब हो। और बाकी इसका जो गैप है दोस्तों, इसका 9 mm का गैप है, 0.09 mm का इसमें गैप दिया हुआ है। चलिए इसको लगा लेते हैं। और इसके डिब्बे पे भी लिखा होता है दोस्तों गैप का, आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9+। चलिए इसके बाद इसको हम कसेंगे। ये दोस्तों हमने इसका पूरा इंजन प्रॉपर तरीके से कस दिया है। 4 स्टेप में इसके इंजन को कसना आपको सिखाया है बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, ये इसको हमने कस दिया प्लग को। ठीक है, प्लग को वैसे दोस्तों कसने के लिए आपको नया प्लग अगर कसना है तो इसको एक बार कसिए, फिर खोलिए, फिर कसिए, तीसरी बार आपको खोल करके इसको ऐसे कस देना है। ये प्रॉपर तरीके से कस जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिम होती है, पतला वाशर जो होता है, वो प्रॉपर तरीके से हेड पर बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका हम इस पर ऊपर से ऑयल डाल लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी का इंजन नया बनाएं और ऑयल डालें तो उसमें एक ऑयल ट्रीटमेंट जरूर डाल दें। आप देख पा रहे हैं बैक्सपॉल का कंपनी का ओरिजिनल इंजन ऑयल सर्वर यहाँ पर हम डाल रहे हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, इंजन को प्रॉपर तरीके से चिकनाई मिल जाती है, बेस्ट तरीके से इसमें जो एक लुब्रिकेशन बनता है वो प्रॉपर तरीके से बन जाता है। तो फर्स्ट बार जब भी इंजन बनाएं तो उसमें ये ऑयल ट्रीटमेंट ज़रूर डालें, जो कि हमने ऑयल में ऑलरेडी डाला है और इसके अंदर मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं ऑयल ट्रीटमेंट डालने के बाद बिल्कुल देसी घी से भी बेस्ट यहाँ पर आपको इसका देखने को मिल रहा है। ये तो दोस्तों ऑयल हम ऊपर से इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें जो है जब हम गाड़ी स्टार्ट करें तो प्रॉपर तरीके से जो ऑयल है ऊपर आ सके, उससे आने से पहले यहाँ पर सूखा जो चलेगा वो ना चले, इसलिए हम इसमें ऊपर से ऑयल इसको डाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ऑयल हमें दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये देखिए। तो दोस्तों वैसे तो होंडा की जो शाइन गाड़ी है उसके अंदर 900 ml ऑयल आता है, लेकिन हम जब इंजन इसका बना रहे हैं तो पूरा इंजन खाली होता है, सूखा होता है, तो उसमें हम शुरू में 1 लीटर ऑयल डालते हैं और प्लस इसमें एक हमने ऑयल ट्रीटमेंट डाल दिया है। ठीक है, चलिए बाद में इसको रेगुलर हम इसमें 900 ml ऑयल डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसका हम कवर लगा देते हैं, हेड कवर जिसे हम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये वाला। तो ये कवर है दोस्तों, इसको हम लगाएंगे और ये इसमें बोल्ट दिया हुआ है और ऊपर से ही ऑयल जो है इसके अंदर जो ऑयल पंप होता है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है ऊपर, वो इससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसकी हेड कवर की पैकिंग पुरानी निकाल दी है, नई डालेंगे जिससे इसमें लीकेज की कोई भी संभावना ना हो, क्योंकि लीकेज होने की वजह से इंजन बिल्कुल गंदा लगता है और ऐसा लगता है कि ये एक बार नहीं 4 बार खुल गया। तो लीकेज का विशेष ध्यान रहे। पैकिंग ऑयल सील किट वगैरह प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लगाइए। मैं आपके सामने इसको लगा रहा हूँ, ये नई पैकिंग हमने लगाई है। और इसको लगाने से पहले इसमें दोस्तों एक भोगली है कुछ इस तरीके की यहाँ पर, ये ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर ये ऑयल पंप जो ऑयल आता है यहाँ पर सील दिया हुआ है, अगर ये नहीं लगाओगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, लुब्रिकेशन ढंग से नहीं होगा। और ये एक छल्ला जो दिया गया है वो यहाँ पर लगेगा, ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये 2 छल्ले रबड़ के और भोगली विशेष ध्यान रखिएगा कवर कसने से पहले, ठीक है। चलिए, ये हमारा प्रोसेस हो गया तैयार, कवर प्रॉपर तरीके से लग चुका है इसमें। अब हम इसके 2 बोल्ट कसेंगे ऊपर के। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी रबड़ की सील लगी हुई है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रख